एक दिन की बात है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कुटिया में बैठे थे और ज्ञान चर्चा का विषय आरंभ था। शिष्यों के आग्रह पर उन्होंने एक कहानी का आरंभ किया। समीर नाम का एक जल्लाद मगध राज्य के पीछे बने। वे मगध साम्राज्य का प्रमुख जल्लाद था। उसका सारा जीवन दोषियों को फांसी देने में बीत गया। अब वे लगभग 60 वर्ष से आयु के हो चुके थे। समीर अब राजकीय सेवा से मुक्त हो चुका था और अपना अंतिम जीवन वे अपने घर में व्यतीत करता था। अपने जीवन काल्यों में किए सभी घटना कार्यों को याद करता और पश्चाताप करता। मेरे हाथों इतने जीवों की हत्या हुई, यही विचार करते हुए वे नहा धोकर तैयार हुआ। जैसे ही वे खाना खाने के लिए बैठा, दरवाजे पर आवाज आई। समीर बाहर निकलकर देखता है तो एक भिक्षु उनके द्वार पर खड़े हैं, जो जान पड़ता है कि काफी दिनों की तपस्या के बाद उठे हैं और भूख से व्याकुल है। समीर वे तत्काल अपना भोजन जो स्वयं के लिए था वे भिक्षु को समर्पित कर देता है। भिक्षु की भूख शांत हुई और भिक्षु प्रसन्न हुए। भोजन के पश्चात भिक्षु समीर के पास बैठे थे। तभी समीर ने अपने जीवन में किए गए कार्यों को भिक्षु के सामने प्रकट किया। समीर ने बताया, उसने राजकीय सेवा के दौरान अनेकों कैदियों को अथवा अपराधियों को मृत्यु दंड दिया, जिसके कारण मुझे अपने पर अपराध बोध होता है और ग्लानि के भाव से मैं सदैव ग्रस्त रहता हूँ। भिक्षु शांत स्वभाव से समीर की बातें सुन रहे थे और रह रहकर मुस्कुरा रहे थे। समीर ने अपने जीवन के प्रत्येक घटनाओं को भिक्षु के सामने रख दिया। समीर के सभी बातें समाप्त होने के बाद भिक्षु ने उसे दोनों हाथों से उठाया और हृदय से लगा दिया। कहा, वत्स, क्या यह सब स्वयं तुमने अपनी इच्छाओं से किया था या फिर किसी के आदेश के कारण? समीर ने कहा, नहीं, यह सब मैंने अपनी इच्छा से नहीं किया। यह सब तो मैंने अपने राजा के आदेश पर किया। आगे भिक्षुक कहते हैं, वत्स, तुम फिर कैसे दोषी हुए? तुमने तो अपने स्वामी के आदेश का पालन किया है। ऐसा कहते हुए भिक्षु ने समीर को धर्म के उद्देश्यों को समझाया। उद्देश्य पूर्ण कर भिक्षुक वापस लौट गए। समीर जैसे ही भिक्षुक को विदा कर वापस आता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके उपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहानी का अंत कर महात्मा बुद्ध शांत हुए। महात्मा बुद्ध के शिष्य इस पूरी घटना को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उन्होंने महात्मा बुद्ध से पूछा, जिसने जीवन भर अनेकों हत्या की, वे मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है? महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और अपने शिष्यों को समझाया, जिसने जीवन में पहली बार ज्ञान की प्राप्ति की हो, अंत समय जिसका निकट हो और ज्ञान के शब्द उसके कानों में पड़े हो, वे मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। महात्मा बुद्ध ने बताया, हजारों हजारों शब्द के उद्देश्य व्यर्थ थे जब तक कि व्यक्ति का मन शांत ना हो। मन शांत होने पर एक शब्द से भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। दोस्तों, गौतम बुद्ध की इस कहानी को सुनकर आप समझ ही गए होंगे, कई बार हम गलत काम करने के बाद भी गलत नहीं होते, क्योंकि शायद उन गलत कामों को करना हमारा फैसला नहीं होता। कुछ गलत काम हम दूसरों की वजह से या दूसरों के कहने पर भी करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है, तो उन बुरे कामों का पाप हमें लगेगा या नहीं? बेशक वह काम हमें दूसरों की ओर से कराए गए हैं, लेकिन वो किए तो हमने ही। ऐसे बहुत से सवालों के उधरगुंद में हम लगे रहते हैं। गौतम बुद्ध की यह कहानी सुनकर शायद आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे।